हेलो एवरीवन। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, और ये बात को जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनते जाना जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। है क्या कि विप्रो की हो सकता है इस वाली हायरिंग में आपने अप्लाई किया होगा। विप्रो की तरफ से कुछ चीजें मुझे क्लियर करनी है। विप्रो की तरफ से अगर आप देख सकते हो तो मेन फ्रेम पोजीशन विप्रो कोयम्बटूर बैच, ये हमें हायरिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली है रिसेंटली, ठीक है। इसमें जो आपकी पोजीशन है वो एसोसिएट एनालिस्ट की रहेगी फुल टाइम। 24, 25, 23 ये तीनों बैच एलिजिबल है। 23, 24, 25 मैकेनिकल, सीएसई, ईसी, आईटी, बीटेक और एमसीए एलिजिबल है। वर्क लोकेशन आपकी यहाँ पर कोयम्बटूर में रहेगी और शिफ्ट की टाइमिंग आपकी 11:30 टू 9 पीएम की रहेगी। 12 मंथ्स का सर्विस एग्रीमेंट रहेगा। ये ट्रेनी की पोजीशन रहने वाली है और बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनना है। इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम, फोन नंबर, पर्सनल ईमेल आईडी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है, ठीक है। अब ये जब आप सारी चीजों को फिल कर दोगे तो सारी चीजों को फिल करने के बाद आपको यहाँ पर पता पड़ेगा कि यहाँ पर आप जब सारी चीजों को फिल करोगे तो सारी चीजें फिल करने के बाद आपको यहाँ पर कहीं भी रेज्यूम फिल करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं आपको उसके लिए आपका विप्रो का जो करियर पोर्टल है उस पे आपका जो रेज्यूम होना चाहिए वो अपलोड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो डाल रहे हो ना पर्सनल ईमेल आईडी, यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है सेम पर्सनल ईमेल आईडी से आप इस वाली पोजीशन में अप्लाई कर देना, जिससे उनका डेटाबेस में क्या है आपका रेज्यूम चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है आपको दिखा देता हूं मैं, ये 17th ऑफ जुलाई को पोस्ट करी गई है। काफी ज्यादा रीसेंट अपॉर्चुनिटी है, ट्रेनी पोजीशन है। जॉब लोकेशन आपकी गुड़गांव रहेगी, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसमें ट्रेनी की पोजीशन होने वाली है, जॉब लोकेशन आपकी गुड़गांव है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो, बीटेक एमसीए, इसमें 2024 पास आउट मेंशन किया गया है। जस्ट आप इसमें अप्लाई कर देना, जिससे जो आपका रेज्यूम है एटलीस्ट डेटाबेस में चला जाए। अगर आपका रेज्यूम डेटाबेस में ऑलरेडी है तो अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज इसमें अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज ये वाली जो अपॉर्चुनिटी है ना, इससे जो आपकी ईमेल आईडी है, आपका जो रेज्यूम है वो इस वाली वेबसाइट से उठाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हो। ये 17th को पोस्ट करी गई अपॉर्चुनिटी है, एंड इससे आपको रिवर्ट्स आने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। बिकॉज अभी रिसेंटली काफी सारे बच्चों का भी टेस्ट हुआ था इसमें। इसमें आपका सबसे पहले गेट असेसमेंट होता है लॉजिकल रीजनिंग का, फिर आपका एचआर इंटरव्यू होता है और मैनेजरियल इंटरव्यू होता है। इट्स अ इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी अनाउंस्ड इन विप्रो, डोंट मिस टू अप्लाई, ठीक है। तो ये दोनों में आपको अप्लाई करना है। बाकी अगर आप इन अपॉर्चुनिटीज में अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको पता होगा तो आजकल कंपनीज काफी सारी मॉडर्न स्किल्स को प्रेफर कर रही हैं, ठीक है। मॉडर्न स्किल्स मतलब जिसमें आपको काफी अच्छी इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स आती हो। एंड अभी जो करंटली हॉट टेक्नोलॉजीज है मार्केट में, लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एसक्यूएल, अगर ये सारी स्किल्स आपको आती हैं तो डेफिनेटली कंपनीज आपको आजकल प्रेफर करती हैं पोजीशंस में। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सब हम कैसे सीख सकते हैं, तो मैं आपको पूरी की पूरी एक अपॉर्चुनिटी बताता हूं जिसमें आपको काफी कुछ चीजें मिलने वाली है। अभी जो रिसेंटली हमने अपॉर्चुनिटी डिस्कस करी है हायरिंग की, अब उसमें आपने देखा होगा काफी सारी मॉडर्न और टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड थी जॉब एप्लीकेशन के लिए। अब उन्हीं सभी चीजों को सीखने के लिए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं ओल्डन स्कूल के डेटा साइंस कोर्स के बारे में। बिकॉज ये एक ऐसा कोर्स है जो कि सारी टेक्निकल आपकी अच्छी जो एक्सपर्टीज है उसको कवर करता है, एंड आपको मॉडर्न टेक्निकल स्किल्स को सिखाने में आपको मदद करेगा। साथ साथ में यहां पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। साथ साथ में इसमें बहुत सारे इनके 600+ हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें काफी बड़ी बड़ी एमएनसी शामिल हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें कैप जेमिनी, ईवाई, एक्सेंचर जैसी एमएनसीज भी शामिल हैं। जिसमें कुछ चीजें मैं आपको इस साथ डिस्कस करना चाहता हूं। जैसे अगर आप इनके सिलेबस पे जाओगे तो इसमें बहुत सारी स्किल्स लिस्टेड हैं जो कि आप देख सकते हो यहां पर। बट जो आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा मॉडर्न स्किल्स हैं, लाइक जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग, पाइथन, एसक्यूएल, ये सब यहां पर इंक्लूड होने वाला है। एंड बाकी की स्किल्स भी आप देख सकते हो, सारी सारी स्किल्स लिस्टेड हैं जो आपको यहां पर सिखाई जाने वाली हैं। एंड 20+ हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जिससे आपको एक बिल्कुल रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट मिलेगा चीजों को इंप्लीमेंट करने का, चीजों को सीखने का। साथ ही इन प्रोजेक्ट्स के लिए आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड कराई जाएगी, एंड यहाँ पर आपको मेंटरशिप दी जाएगी, जिनसे इन प्रोजेक्ट्स में आप अच्छे से अच्छे तरीके से सारी की सारी स्किल्स को सीख पाओ एंड प्रैक्टिकली उनकी यूज केस को जान पाओ कि एक्चुअली में रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में हम इन प्रोजेक्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट एंड यूज कर सकते हैं। साथ ही प्रोग्राम में आपको बहुत सारी स्किल्स सिखाई जाती हैं, और यहाँ पर आपको पूरी फुल प्रिपरेशन के लिए आपको यहाँ पर आपकी रेज्यूम एंड लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डिंग भी सिखाई जाएगी। इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी करवाई जाने वाली है, डेडिकेटेड प्लेसमेंट पोर्टल आपको मिलेगा। आपको वर्क प्लेस बिहेवियर स्किल सिखाई जाएंगी, जिससे आप पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर हो पाओ, एंड आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इंटरेक्शन का मौका यहाँ पर मिलने वाला है, और जॉब ड्राइव्स भी कंडक्ट कराई जाती हैं। तो काफी सारी स्किल्स और चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। साथ साथ में काफी सारे फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर लिस्टेड है, जिसको आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है।
एंड ऑलरेडी काफी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। अब जैसे प्रिया है, तो प्रिया ने यहाँ पर बायोलॉजी से डेटा साइंस में अपने कैरियर को डाला। अब विदाउट नो प्रायर आईटी एक्सपीरियंस वो ये चीज कर पाई विद द हेल्प ऑफ ओडन स्कूल। और साथ साथ में यहाँ पर वकर है, अब वकर ने सपोर्ट रोल से डेटा साइंस में एज अ सीनियर डेटा एनालिस्ट की जॉब को सिक्योर कर पाए विद द हेल्प ऑफ ओडन स्कूल। सो काफी सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं जो कि आपको इनके पेज पर मिल जाएंगी। तो यहां पर अभी अर्ली बर्ड ऑफर एप्लीकेबल है जिसमें आप अप टू 12,000 रुपीज सेव कर सकते हो फॉर अ लिमिटेड टाइम। तो आप इस कोर्स में एनरोल कर पाओगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है या आप 2024 या 2024 से अर्लियर पास आउट हो, तो ये कोर्स आपके लिए रहने वाला है, आप इसमें एनरोल कर पाओगे। तो आप यहाँ पर इनको कॉल बैक रिक्वेस्ट कर सकते हो। ये फॉर्म की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप अपने बेसिक डिटेल्स को डाल के इनको कॉल बैक कर सकते हो। साथ साथ में यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो कॉल बैक के लिए। एंड जो यहाँ पे अपकमिंग कोहोर्ट है उसकी डेट होने वाली है 26 जुलाई। सो 26 जुलाई से आपका न्यू कोहोर्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके लिए आप यहाँ पर एनरोल कर पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो डेफिनेटली डोंट मिस टू सी दिस अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास है यहाँ पर एमगेन के बारे में। तो एमगेन इज हायरिंग फॉर एसोसिएट सिस्टम एनालिस्ट। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट सिस्टम एनालिस्ट की पोजीशन रहेगी, जॉब लोकेशन आपकी हैदराबाद रहने वाली है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सारी की सारी मेंशन करी गई है। एंड अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 0 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, अगर आप फ्रेशर हो, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। इट्स इंपॉर्टेंट ड्राइव, डोंट मिस टू अप्लाई इन दिस। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम जोमेटो। जोमेटो इज हायरिंग फॉर कस्टमर डिलाइट एसोसिएट। जॉब लोकेशन आपकी गुड़गांव और हैदराबाद रहने वाली है। 0 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पर cdhiring@zomato.com इस वाली ईमेल आईडी पर आप अपना जो रेज्यूम है वो आप मेल कर सकते हो। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हिसाब से ये रहेगी, एंड ये डायरेक्टली पोस्टेड है। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कि एनसीआर की तरफ से रहने वाली है। सो एनसीआर एटलीओएस इज हायरिंग फॉर आईटी हेल्प डेस्क इंटर्न, जिसमें आप लोग अप्लाई कर पाओगे। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। देन हमें क्लेवरेट की तरफ से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के लिए। अबाउट 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आप फ्रेशर है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कि हमें कीवी की तरफ से देखने को मिल रही है बैक एंड इंजीनियर के लिए। सो इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी रिमूव दिस वन। ओके, सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल रही है दैट इज फ्रॉम कैमलॉन्ग। सो इफ यू कैन सी हियर दे आर हायरिंग फॉर SD1 पोजीशन, 0 to 1 years ऑफ एक्सपीरियंस। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका फुल टाइम वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा। कनेक्ट एट स्तंभ डॉट कॉमा लॉन्ग, इस पर आप अपनी जितनी भी प्रोफाइल है उसको आप यहाँ पर शेयर कर सकते हो। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मॉसचिप। दे आर हायरिंग फॉर फ्रेशर्स 2025 फॉर डीएफटी इंजीनियर। इसमें बीटेक विद 80% की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर आप लिखा है इफ यू आर सिलेक्टेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर आपको काफी बॉन्ड भी भरना पड़ेगा। यहाँ पर रिटर्न टेस्ट का सिलेबस दिया हुआ है। सो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिटर्न टेस्ट यहाँ पर 3 अगस्त को होने वाला है। एंड इसके लिए आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। So I will be putting out the links in the description so you can apply. Thank you so much for watching.